प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 7 और 8 अप्रैल को जेईई मेंस 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बच्चों बात करने वाले हैं 2, 3 और 4 अप्रैल को जो जेईई मेंस 2025 का एग्जाम हुआ है दो दो शिफ्ट में। तो इन सारे शिफ्ट में चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, फिजिक्स के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, उस पर बात करने वाले हैं। और ये वीडियो हमने आपको पहले ही बोला कि 7-8 अप्रैल वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक तरह से उनको यहाँ पे एक रोड मैप मिल जाएगा कि अब उनको यहाँ पे करना क्या है, यानी कौन कौन से चैप्टर पे अब उनको यहाँ पे मेनली विशेष फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इंफॉर्मेशन सीधा आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का, कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है ये 2, 3 और 4 अप्रैल को पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे शिफ्ट को यहाँ पे कंबाइंड करके हम बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है उसमें अगर हम लोग बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स और मेजरमेंट से बच्चों इस बार टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहा वो आपका डायमेंशन, यानी डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपको काफी देखने को मिला है। उसके बाद काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2, 3 और 4 यानी 6 शिफ्ट में। ठीक है, और जो टॉपिक यहाँ पे रहा था मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वो 1D मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चंस आपके आए हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन से बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया जो एफडी और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। ठीक है, रोटेशनल मोशन की बात करें तो 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, MOI और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से। ग्रेविटेशन से बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया, यानी आप अगर देखें तो ये हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, यानी 6 शिफ्ट हुआ है तो किसी 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ से। फ्लूइड से अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों आपका यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, यानी हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। SHM एंड वेव से बच्चों टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 शिफ्ट में। कैपेसिटेंस से आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों टोटल 6 शिफ्ट में। AC एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बच्चों आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका RMS वैल्यू एंड इंड्यूस्ड EMF से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। रे ऑप्टिक से बच्चों यहाँ पे 7 क्वेश्चन, यानी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है ना, किसी शिफ्ट में मतलब स्किप भी किया गया है। तो वेव ऑप्टिक्स से आपका 4 क्वेश्चन, जो आपका टॉपिक रहा वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमने आपको पहले ही बताया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी या फिर सिंगल स्लिट से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ड्यूअल नेचर के अंदर 4 क्वेश्चन आया है 6 शिफ्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक एंड डीप ब्रोगली हाइपोथेसिस से। एटम से बच्चों 2 क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियर से भी 2 क्वेश्चन, और सेमी कंडक्टर से यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे 2, 3 और 4 अप्रैल को। ठीक है, और ये टॉपिक रहा था आपका लॉजिक गेट्स एंड जीनर डायोड से। क्लियर है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पे। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे 7 और 8 अप्रैल को एग्जाम देने वाले उनके लिए ये सारे जो चैप्टर्स है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व करें, है ना, यानी जितना हो सके आप उतना क्वेश्चन यहाँ पे जो है सॉल्व करें, है ना। तो आप यहाँ पे तो आप इन सारे चैप्टर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह है ना, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो सब सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें। और लगभग इतने सारे चैप्टर्स को अगर आप 2 दिन में अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। और हमने ऑलरेडी इससे पहले भी हमने आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स बताया था कि आप कम से कम इन चैप्टर्स को भी अगर करके जाते हैं बच्चों तो अच्छा खासा आप जो यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो वो सारी वीडियो भी ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है, तो आप उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि 2, 3, 4 को कौन कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, और अब आपको यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स पे, कि मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर से कितने सवाल जो है 2, 3, 4 अप्रैल को पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो है वेक्टर एंड 3D, है ना। और यहाँ से बच्चों आपको टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं, यानी आप यहाँ पे 6 शिफ्ट में अगर बात करें तो पर शिफ्ट यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स से आपका 9 क्वेश्चन और डिटरमिनेंट से बच्चों आपका 6 क्वेश्चन है, यानी टोटल यहाँ पे अगर देखें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स को मिला के तो लगभग यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके जो है 6 शिफ्ट में पूछे गए हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चों यहाँ पे 5 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से 7 क्वेश्चन, कॉनिक सेक्शन जिसमें आपका पैराबोला हाइपरबोला सारा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 14 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एरिया अंडर कर्व से बच्चों 6 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से 11 क्वेश्चन आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चों 6 क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी से 6 क्वेश्चन, पीएनसी से आपका 5 क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से भी 4 क्वेश्चन, कंटिन्यूटी से बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, एओडी से आपका 3 क्वेश्चन, सर्कल से 3, स्टैटिक से 3 है ना, ये छोटा चैप्टर है, और स्ट्रेट लाइन से भी बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये मैथमेटिक्स का था चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखें बच्चों, तो हमने आपको मैथ से रिलेटेड भी एक वीडियो बना के दिया था कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट तो है ही, तो आप ट्राई कीजिए कि कम से कम 10 प्लस आपके क्वेश्चन जो सही हो जाए। अगर आप बच्चों यहाँ पे 10 प्लस चले जाते हैं तो लगभग आपका 40 मार्क्स का यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 40 मार्क्स भी आ जाता है और बाकी जो केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर आप 80 प्लस चले जाते हैं तो लगभग 200 के आसपास आपका आ जाएगा और आपको एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो ट्राई करना है 25 में यहाँ पे मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें 10 क्वेश्चन आप कम से कम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों है ना, तो आप वेक्टर एंड 3D को कवर कर सकते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, एरिया अंडर कर्व और इंटीग्रेशन को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप कवर कर लेते हैं, टॉप के अगर 5-6 चैप्टर या 10 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं 2 दिन में, तो शायद आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और हमें लगता है कि आप 10 क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैथ का क्वेश्चन हमेशा से डिफिकल्ट रहा है और अभी भी डिफिकल्ट आ ही रहा है ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चों यहाँ पे तैयारी करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री पे कि केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से चैप्टर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर पे अब आपको 2 दिन में वाली विशेष फोकस करने की यहाँ पे बच्चों जरूरत है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से बच्चों 6 क्वेश्चन पूछा गया है ना। केमिकल बॉन्डिंग से आपका 4 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका 6 क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट से बच्चों आपका 5 क्वेश्चन है, एस ब्लॉक से आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 5 है, सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन से 3 और मोल कॉन्सेप्ट से बच्चों आपके 8 क्वेश्चन जो है यानी पूछे गए हैं, यानी 8 3 11 है ना। पीरियोडिक का टेबल्स यानी प्रॉपर्टी से आपके 10 क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शन से बच्चों 4 है, थर्मोडायनेमिक्स से आपका यहाँ पे 5 है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन से 5 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 3 और 4 अप्रैल को। बायोमोलिकुल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से भी बच्चों आपका 5 क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से 4 क्वेश्चन, हेलो अल्काइन से आपका 4 और इक्विलिब्रियम से बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फिर से एक बार 10 चैप्टर अगर आप यहाँ पे कवर कर लेते हैं तो लगभग जो है आप 20 क्वेश्चन के आसपास जो बच्चों आप पहुंच जाएंगे, और अगर आप केमिस्ट्री में 20 प्लस अगर आप पहुंच जाते हैं तो मतलब है कि आप जो है 99 परसेंटाइल तक जो है आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करना है कि केमिस्ट्री में कम से कम आप जो है बच्चों 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें, फिजिक्स में भी ट्राई करना है आपको 20 क्वेश्चन तक पहुंचना है, और मैथमेटिक्स में कम से कम 10 क्वेश्चन तक आपको अगर पहुंचना है, ठीक है। तो अगर आप इतना पहुंच जाते हैं तो 20 प्लस अगर चलते हैं या 20 तक भी पहुंच जाते हैं तो आई होप आप केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल तक बच्चों पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट था। तो केमिस्ट्री में अब आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर पे विशेष फोकस करना है, वो आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं ना। उसी के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे 2 दिन जो है बच्चों अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। तो आप फ्लैश कार्ड यूज कीजिए, शॉर्ट नोट्स आपके जो भी हैं, तो इन सारे चैप्टर्स के कम से कम शॉर्ट नोट्स को एक बार जो है रिवाइज जरूर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में काफी मदद मिल जाए, ठीक है। तो आए बच्चों, आप सबको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन बच्चों सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।